Hi friends, this is Punya from Assam. Welcome to my channel. Over the hills and far from her, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. हाँ दोस्तों, अब मेरा ये हेवन ऑन अर्थ एक फ्लावर वैली सा दिखने लगा है। जो मैंने विंटर स्टार्ट होने के पहले सोचा था कि इस बार मेरे गार्डन में फूलों की बरसात होगी, अब मेरा वो सपना पूरा हो गया है। फरवरी मंथ से ही फूलों की बरसात होने स्टार्ट हो गई है। अभी तो और भी बहुत बाकी है, जब इसका एक नज़ारा बहुत ही एक अलग सा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कुछ दिनों की बाद। तो अब बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। जैसे ही सुबह उठकर अपने घर के दरवाज़े को खोलती हूँ तो ये नज़ारा मेरे मन को प्रफुल्लित कर देता है। बहुत खुश रहती हूँ आजकल मैं अपने इस हेवन ऑन अर्थ को लेकर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ये नेस्टरशियम के प्लांट को लेकर मैंने वीडियो रेडी किया है, जो इन दिनों बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सारे मेरे नेस्टरशियम के प्लांट मैंने बहुत सारे इनके हैंगिंग बास्केट रेडी कर दिए हैं और इनकी जो वाइन्स है नीचे की तरफ ट्रेल कर रही है। इससे मेरे गार्डन की ब्यूटी और भी बढ़ गई है। मैंने इन सब नेस्टरशियम के प्लांट को हैंगिंग बास्केट में मैंने ग्रो किया है और अपने एंट्रेंस गेट के बिल्कुल ही नज़दीक राइट साइड में इन सबको हैंग करके रखा है, ताकि जैसे ही हम अपने गार्डन में एंटर करें तो ये लुक बहुत ही सुंदर लगे। दोस्तों देखिए इनकी वाइन्स कितनी लंबी हो चुकी है और नीचे की तरफ झूल रही है, बहुत सुंदर दिखता है अगर इनकी जो वाइन्स है नीचे की तरफ झूमे। यही कारण है कि मैंने इन सबको हैंगिंग बास्केट दे के रखा हुआ है। कुछ वाइन्स को मैं ऊपर की तरफ चढ़ा रही हूँ इन बैम्बू के ऊपर, ताकि ऊपर से भी इसकी नज़ारा बहुत सुंदर दिखे जब हम ऊपर से इन फ्लावर प्लांट्स को देखें। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास केवल 2 वैरायटीज़ ही है इन फ्लावर्स के, बिकॉज़ मैंने इनमें से कोई भी प्लांट को नर्सरी से नहीं ख़रीदा। बस एक को बाय किया था, वो भी बहुत छोटी सैपलिंग, जो मैंने गार्डन के दूसरी पार्ट पे मैंने उनको रखा हुआ है। ये सारे मेरे लास्ट ईयर के जो सीड्स थे उन्हीं से जो ज़मीन पे गिर जाते हैं वहीं से सेल्फ सीडलिंग हुई है। देखिए दोस्तों, इस साइड से भी मैंने नेस्टरशियम की इस वाइन को ऊपर चढ़ा दिया है, ताकि यहाँ से स्टार्ट हो और उस पॉइंट में एंड हो जाए और वहाँ से फिर से नीचे की तरफ झूले। तो यही सोचकर मैं अपने गार्डन की क्रिएशन करती रहती हूँ, ताकि देखने में बहुत सुंदर लगे। पूरा गार्डन मेरे अब फूलों से भर गया है। मैं कुछ दिनों के बाद गार्डन का ओवरव्यू भी आप लोग को दिखाऊंगी। इस बास्केट में भी देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा बास्केट फूलों से भर गया है और नीचे की तरफ इसकी जो वाइन्स है नीचे भी ट्रेल कर रही है। उस साइड में जगह नहीं थी तो फिर मैंने यहाँ पे एक प्लांटर को हैंग कर दिया है। तो सारे सेल्फ सीडलिंग हैं और बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत सारे प्लांटर रेडी कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक प्लांटर दिखाती हूँ गार्डन के इस साइड में, जिसमें मैंने एक बड़े से प्लांटर जो 12 इंच का गमला है उसमें बहुत सारे प्लांट प्लांट मैंने यहाँ पे ग्रो किया है। एक नेस्टरशियम का, फिर उसमें मैंने कॉस्मोस भी लगाया है, कुछ पेपर फ्लावर और कुछ और लक्सपुर के प्लांट्स को भी मैंने ग्रो किया है, जो सारे मेरे सीड से ग्रो किए गए थे। तो अभी एक एक करके इन सभी प्लांट्स में ब्लूमिंग हो रही है। ये गमला जब सारा फूलों से भर जाएगा और वो भी अलग अलग
कलर्स और वैरायटीज़ के इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे तो ये जो प्लांटर है बहुत सुंदर दिखेगा। तब मैं इस प्लांटर को दूसरे साइड में रखने की सोच रही हूँ। बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। अगर हम एक ही प्लांटर में अलग अलग वैरायटीज़ के और अलग अलग कलर्स के फ्लावर को ग्रो करें तो मिक्स एंड मैच करके ग्रो करेंगे तो वो प्लांटर भी बहुत सुंदर दिखता है। हमें कभी कभी ऐसे भी ट्राई करना चाहिए। देखिए अभी लक्सपुर में भी बर्ड्स बन रहे हैं, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आती हैं और कॉस्मोस के बर्ड्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। मे बी 1-2 दिन में सारे ये ओपन हो जाएंगे इनकी बर्ड्स। दोस्तों नेस्टरशियम के फ्लावर प्लांट्स विंटर में फ्लावर्स देने वाला बहुत ही सुंदर एक वाइन प्लांट है जिसको हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इनकी सीडलिंग अक्टूबर मंथ में कर दी जाती है, तब जाकर ये जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक बहुत सुंदर से इनमें ब्लूमिंग होती रहती है। तो नॉन स्टॉप इसकी ब्लूमिंग पाने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी सॉइल को हर समय मॉइस्ट बना के रखना पड़ेगा और फुल सनलाइट में आप इनको जितना रखेंगे उतने उनमें बर्ड्स बनेंगे और फ्लावरिंग भी उतनी तेज़ी से आएगी। मगर ये ध्यान रखना है जब मार्च का मंथ स्टार्ट हो जाए इनको ऐसी लोकेशन प्रोवाइड कर देना है जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट या मॉर्निंग के 2-3 घंटे की इनको सनलाइट मिल जाए, तभी आपके ये फ्लावर प्लांट्स अप्रैल तक फ्लावरिंग देंगी नॉन स्टॉप। थोड़ी देर पहले ही मैंने इन सभी पर वाटरिंग की है, इसीलिए आप लोग को दिख रहा होगा करके कि मेरी सॉइल मॉइस्ट है। बस इसी तरह से अपने सॉइल को मॉइस्ट बना के रखना है। अगर आप चाहते हैं करके कि आपके जो प्लांट हैं इनमें बहुत सारे साइड ब्रांचेस डेवलप हो तो आपने स्टार्टिंग में ही उनकी मेन जो ब्रांच होती है उसको थोड़ा सा पिंच कर देना है, तब आपके भी प्लांटर्स में मेरी तरह बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप होंगी और पूरा प्लांटर्स बहुत जल्दी भर जाएगा। ये ख्याल रखना है दोस्तों, अभी इन दिनों इनमें कोई भी सीड पॉट बनने नहीं देना है। अगर आपको कोई सीड पॉट बनता हुआ दिख रहा है तो उनको हटा देंगे तो बहुत सुंदर से आपके और भी फ्लावर्स आते रहेंगे। हर सीड पॉट में 3 सीड्स होते हैं, जब ये बर्स्ट होती है तो फिर इनके 3 सीड्स अलग अलग हो जाती हैं और हर एक सीड से न्यू प्लांट रेडी हो जाता है अपने आप। मैं तो कभी भी नेस्टरशियम के प्लांट्स को नहीं खरीदती हूँ, तो कोई भी सीड पॉट अगर दिखे तो उनको हटाते जाइए और कोई भी स्पेंट फ्लावर अगर आपको दिखे तो इस तरह से पिंच करते जाइए। बस फ्लावर को नहीं, उसकी मेन जो ब्रांच निकल रही है वहाँ से आप लोगों ने हटा देना। कोई ड्राई लीव्स भी दिखे या कोई ख़राब लीव्स दिखे उनको जल्दी से जल्दी उनको पिंच करके हटा दें, नहीं तो जब तक वो वहाँ से ड्राई होकर अपने आप गिरेंगे तब तक बहुत सारी एनर्जी इस प्लांट की वो लेते रहेगा। तो इनकी लीव्स देखिए बहुत सुंदर लगती है, फ्लावर्स ना भी हो तो भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। और इसमें बीज बहुत ही आते हैं क्योंकि इसमें एक स्मेल बहुत सुंदर मीठी मीठी प्रोड्यूस होती है जो बीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इस तरह के लीव्स को भी आप ज़रूर हटा दें। तो चलिए मैं कौन सा इसमें खाद देती हूँ वो भी आप लोग को बता दूँ। दोस्तों मैं वीकली इनमें मैं बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ या तो कोई भी कंपोस्ट टी बनाकर इनमें डालती हूँ, तब जाकर इनमें बहुत सुंदर ब्लूमिंग होती है। जब मैंने इनकी सॉइल रेडी की थी मैंने थोड़ा सा इनमें बोन मील भी डाल दिया था और मैंने इनमें कोई गोबर की खाद नहीं दी क्योंकि मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहती है। तो मेरे घर में जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट रेडी होते हैं उन सब का मिक्सचर मैंने बनाकर रेडी करके इन बास्केट को रेडी किया था। दोस्तों नेस्टरशियम के वेरीगेटेड फ्लावर प्लांट्स भी मिलते हैं मगर मेरे यहाँ पर नर्सरी में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे इन फ्लावर प्लांट से ही सेटिस्फाइड होना पड़ा। और वैसे भी मैं अपने गार्डन के बहुत सारे इन फ्लावर प्लांट्स को लेकर आजकल मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये फ्लावर गार्डन कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना और मैं हर समय आप लोग के कमेंट का वेट करती हूँ। तो अपनी और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय। All of the heels and fall from on. She's waiting for